जय माता दी। एक पाठ से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती जैसा फल। श्री दुर्गा सप्तशती में से हम आपको एक ऐसा पाठ बता रहे हैं जिसके करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस पाठ को करने के बाद आपको किसी अन्य पाठ की आवश्यकता भी नहीं होगी। ये पाठ है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, जो कि बहुत ही दिव्य पाठ है। समस्त बाधाओं को शांत करना, शत्रु दमन, ऋण मुक्ति, कैरियर, विद्या, शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ एक बार जरूर करके देखें। श्री दुर्गा सप्तशती में यह अध्याय सम्मिलित है। यदि समय कम है तो आप इसका पाठ करके श्री दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ जैसा ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। नाम के अनुरूप यह सिद्ध कुंजिका है। जब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, भगवती आपकी रक्षा करेगी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की महिमा ये स्वयं भगवान शिव जी ने कहा था। भगवान शंकर कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले को देवी कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं होती है। केवल कुंजिका के पाठ मात्र से दुर्गा का पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। क्यों ये पाठ सिद्ध है? इसके पाठ मात्र से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों की एक साथ पूर्ति हो जाती है। इसमें स्वर, व्यंजन की ध्वनि है, योग है, प्राणायाम है। मतलब कहने का मतलब है ये बहुत रहस्यमय पाठ है। ये इस पाठ को करने वाला व्यक्ति ही एहसास कर सकता है कि आखिर इस पाठ में ऐसा है क्या चीज़, मगर एक लय में करना पड़ता है इसको। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अत्यंत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। इसका जो छोटा मंत्र है, जिसको हम नवारण मंत्र कहते हैं, वो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। और इसका जो संपूर्ण मंत्र है केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में है, वो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः, ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा। कैसे करें? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन यदि अनुष्ठान के रूप में या किसी इच्छा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानी रखनी ही होगी। पहला क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा संकल्प। सिद्ध कुंजिका पढ़ने से पहले हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प करें। मन ही मन देवी माँ को अपनी इच्छा जाहिर करें कि हे माता, मेरी ये इच्छा है, मैं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपका पाठ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। दूसरा है, जितने पाठ एक साथ, मतलब 1, 2, 3, 5, 7, 11 कर सकें, उसका ही संकल्प करना है आपको। जो भी माला आप करेंगे अनुष्ठान के दौरान, वो एक प्रकार से समान संख्या में रहनी चाहिए। कभी 1, कभी 2, कभी 5, कभी 7, फिर 1, फिर 8, फिर 7, ऐसा असम संख्या में नहीं करना इसको। आपको आज अगर एक माला किए हैं तो आज जिस समय में, जिस टाइम में आज आपने एक माला किया है तो दोबारा आपको फिर एक ही करना है। आगे बढ़ाएंगे, अगर 5 करेंगे तो फिर दोबारा आपको 5 ही करना है। इस तरीके से एक सम संख्या में माला को जाप करना चाहिए। तीसरा आता है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के अनुष्ठान के दौरान आपको जमीन पर ही सोना चाहिए और ब्रह्मचार्य का पालन अति आवश्यक है। बिना ब्रह्मचार्य पालन करे हुए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के लाभ को आप नहीं उठा पाएंगे। इसलिए कृपया आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि ब्रह्मचार्य का पालन इस पाठ अनुष्ठान के दौरान जरूर करें। आप प्रतिदिन माता को एक अनार का भोग जरूर लगाएं। माता जी को लाल पुष्प बहुत पसंद है। हो सके तो गुड़ेल या देवी फूल बोलते हैं उसको, मंदार का फूल भी कहते हैं, वो फूल माता को लाके एक जरूर अर्पित करें।
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में 10 महाविद्या 9 देवियों की आराधना होती है। इस पाठ का उचित समय क्या है, कब इस पाठ को करने से इसका पूर्ण लाभ मिलता है? वैसे रात को 9 बजे से आप कर सकते हैं, यानी कि रात को 9 से लेकर 11:30 बजे के समय आपको सही रहेगा इस पाठ को करने के लिए। इसका आसन क्या रहेगा? लाल आसन पर बैठकर ही इसका पाठ करना है आपको। दीपक के लिए एक विशेष हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। घी का दीपक दाएं तरफ, दोबारा बोलता हूँ, घी का दीपक दाएं तरफ और सरसों के तेल का दीपक बाएं तरफ रखें, अर्थात दोनों दीपक को जलाना है आपको। मतलब एक लेफ्ट तरफ आपका जो है घी का दीपक रहेगा और राइट हैंड के साइड में आपका तेल का, सरसों के तेल का दीपक रहेगा। अब आपको हम बताते हैं किस इच्छा के लिए कितने पाठ करने हैं। अति ध्यान देने वाली बात है ये। विद्या प्राप्ति के लिए, जो भी बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उनको कोई भी पढ़ाई उनको ठीक से याद नहीं हो पाता है या परीक्षा में कम नंबर लाते हैं, वो बच्चे अगर इसका पाठ करते हैं तो उनको 5 पाठ करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अक्षत लेकर, मतलब चावल लेकर अपने ऊपर से 3 बार घुमाकर किताब में रख दें। दूसरा आते हैं यश कीर्ति के लिए। यश कीर्ति के लिए आपको 5 पाठ करना है। देवी को चढ़ाए हुआ लाल पुष्प लेकर आपको अपने सेफ आदि में रख लेना है। धन प्राप्ति के लिए आपको 9 पाठ करना है। सफ़ेद तिल से अग्यारी करना है, ध्यान रखिए, सफ़ेद तिल से अग्यारी करना है। चौथा है मुकदमे से मुक्ति के लिए 7 पाठ जो इंसान इसका करता है और पाठ के बाद एक नींबू काट कर 2 हिस्सों में काटना है। नींबू को ध्यान रखना है, इस नींबू को आपको 2 हिस्से में काटना है, 7 पार्ट करना है। इसके बाद बाहर जाके आपको दोनों नींबू को अलग अलग दिशा में फेंक देना है। 5वां आते हैं ऋण मुक्ति के लिए। 7 पार्ट करना है आपको और जौ की 21 आहुतियाँ देते हुए अग्यारी करना है। जिसको पैसा देना हो या जिससे लेना हो, बस उसका ध्यान करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। 6वां है घर की सुख शांति के लिए आपको 3 पाठ करना है। और माता को मीठा पान बहुत पसंद है, कोई भी पान के दुकान में मीठा पान, स्वीट पान बोलने से कोई भी दे देगा। मीठा पान एक लाकर आप रखें और आपको पाठ करने के बाद में माता को उसको अर्पण कर देना है। 7वां आते हैं स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना है? 3 पाठ करना है और देवी जी को नींबू चढ़ाना है और फिर वही नींबू पाठ समाप्त होने के बाद में वो नींबू का आप लेके आप अपने खाने में उसको यूज में लेना है। मतलब वो नींबू को आपको ही यूज करना है, दूसरे को नहीं देना है। जो भी व्यक्ति रोग से ग्रसित है, तकलीफ़ है, उसको नींबू का भोग चढ़ाना है माता को और स्वयं वही नींबू का भोग को खुद मतलब खा लेना है। 8वां है शत्रु से रक्षा के लिए। शत्रु से रक्षा के लिए आप 3 पाठ, 7 पाठ या 11 पाठ लगातार करते रहना है, कम से कम 11 दिनों तक। इससे आपको शत्रु से रक्षा मिलेगा। 9वां है रोजगार के लिए। रोजगार के लिए क्या करना है? 3 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ और 11 पाठ, आपकी इच्छा। 1 सुपारी देवी को चढ़ाकर अपने पास रख लें। मतलब कहने का मतलब है, मान लो आपने 3 पाठ का संकल्प लिया या 5 का लिया या 7 का लिया या 11 का लिया। इतना लेने के बाद में आप एक गोटा सुपारी आता है, उसको आप देवी जी को चढ़ा दो और पाठ समाप्त होने के बाद में उस सुपारी को उठा के अपने पास रख लो। और आपको फिर घर से बाहर जाना है तो अपने पास हाथ ही रखना है उस सुपारी को। आप देखेंगे कि आपको चमत्कारिक लाभ प्राप्त होने लग जाएंगे। 10वां है सर्व बाधा शांति। सर्व बाधा शांति के लिए 3 पाठ करना है आपको। लौंग के 3 जोड़े अग्यारी पर चढ़ाएं। ध्यान दीजिए, सर्व बाधा शांति के लिए लौंग के 3 जोड़े अग्यारी पर चढ़ाएं या देवी जी के आगे 3 जोड़े लौंग के रखकर फिर उठा लें और खाने या चाय में उसका प्रयोग कर लें। यहाँ पे मैं कई चीज़ बताऊँगा, एक छोटी सी चीज़। कई माताएं बहनें लौंग के जोड़ा
इसका विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रयोग में लेते हैं, मगर मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि आप ये लौंग का जो प्रयोग होता है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये हम जो आपको ये लौंग का प्रयोग बताए हैं, ये घर की सुख शांति के लिए, हर घर में कुछ ना कुछ छोटे मोटे संकट बाधाएं आते रहती है, इसको बता पाना संभव नहीं है, मगर इतना हम बताना चाहते हैं कि अगर घर में संकट है, बाधाएं हैं, कलह है, झगड़ा है, तो आपको क्या करना है, लौंग के 3 जोड़े को माता जी के सामने रख के उसके बाद में उसको अग्यारी पे चढ़ा देना है। आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्रों का पाठ में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 या 7 मिनट में एक पाठ आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस पाठ को करने का तरीका, एक लय, एक उच्चारण कैसे किया जाता है, इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, कैसे उसके स्वर, ताल, व्यंजन वगैरह आपके सप्त केंद्रों में उसका कंपन पैदा करता है, कैसे एक प्रकार की आपके अंदर में ऊर्जा का संचार होता है। ध्यान से सुनिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम शिव उवाच श्रीणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापस भवेत् न कवचं नार्गलास्तोत्रं किलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत अतिगुह्यतरं देवी देवा नामापि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरीव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धित कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अतः मंत्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वाल ज्वाल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा इति मंत्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुभहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनी जाग्रतमं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विजये चाव्यधा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीं धूम धूर्जटेः पत्नी भां बिं बुं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सां सीं सुं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 जम्भनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवीभद्रे भवान्यै ते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं सं विं दुं ऐं विं हं छं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पिं पुं पार्वती पूर्णाखां खीं खुं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धि कुरुष्व मे इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागर्ति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा
न तस्य जायते सिद्धिरण्यं रोदनं यथा। इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्। इस तरीके से आपको पाठ का उच्चारण करना है और माता जी के सामने में समर्पण कर देना है और क्षमा प्रार्थना करना है। और आप 11 या 21 दिन का एक अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा भाव से करके देखिए और आपको खुद ब खुद कुछ चमत्कारिक लाभ देखने को मिल जाएगा। इस पाठ के विषय में बहुत ज़्यादा बताना इस वीडियो में संभव नहीं है। आपकी मंगल कामना करते हुए माता जी से आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।